एपिसोड की शुरुआत। सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के एपिसोड में अबीलेन किले की जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। खेमे के बाहर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने सारे सिपाहियों को संबोधित कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह की मदद से आज हम अबीलेन को पत्थर से पत्थर कर देंगे। वो बताते हैं कि किला जीतने के बाद हम खुद उस पर चढ़ाई करेंगे और एक दिन कुद्स की फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। सुल्तान समझाते हैं कि अंदर घुसने का असली रास्ता यही है जो बोरू ने बताया है, खुफिया सुरंग वाला रास्ता। इतने में खलील आता है और शमसा का भेजा हुआ खत सुल्तान को सौंप देता है। ये कबूतर खाने का दृश्य। अबीलेन के किले में बोरू एक और संदेश भेजने के लिए कबूतर खाने में आता है। वो जैसे ही संदेश लिखता है, स्याही नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसे अपने ही सिपाही की लाश पड़ी मिलती है और उसी पल पालीन प्रकट होता है। वो चिल्लाता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था और बदले में तुमने ये धोखा दिया। पालीन कहता है, तुम्हारे हर झूठ के टुकड़े कर दूंगा। और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये किले के दरवाजे पर जंग। बाहर सुल्तान के सिपाही किले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बार बार धक्का, बार बार हमले। आखिरकार किला टूट जाता है और अय्यूबी सिपाही अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही वो क्रूसेडर सैनिकों पर तूफान की तरह टूट पड़ते हैं। क्रूसेडर उनके सामने टिक नहीं पाते। सुल्तान के सिपाही बेबाकी से लड़ते हैं और किले के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ये खुफिया रास्ते का खुलना। दूसरी ओर किले के अंदर सुरंग में हम सायरा को देखते हैं। वो खुफिया दरवाजा खोलती है जिससे कारातिगण और बाकी सभी अय्यूबी सैनिक अंदर प्रवेश कर पाते हैं। अब किला 3 दिशाओं से घिर चुका है। ये कुद्स में संकट, कुद्स में लॉर्ड गायथ अबीलेन पर कब्जा करने के लिए रवाना होने वाला होता है। वो सबीला से ताने देकर कहता है, पालिन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, आज पुराने हिसाब साफ कर दूंगा। ऐसा कहकर लॉर्ड गाय कुद्स से निकल जाता है। ये किले में नरसंहार। वापस किले में सुल्तान और उनके सिपाही पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं। उनका जोश क्रूसेडर सेना को एक एक कर काट देता है। मार्कुस ये सब देखकर बेचैन हो जाता है और पालीन को खबर पहुंचाने निकल पड़ता है। ये कुद्स की सेना का विद्रोह। जंगल में लॉर्ड गायथ कुद्स से आने वाली अपनी सेना का इंतजार कर रहा होता है और तभी कमांडर अपनी सेना लेकर पहुंचता है। लेकिन आते ही कमांडर के सिपाही नारा लगाते हैं, हम अपने ही धर्म के भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। कमांडर भी कहता है, हम इस गुनाह में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये सुनकर लॉर्ड गाय आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है, ये राजा के आदेश की अवहेलना है, हम गद्दारों के खिलाफ लड़ने निकले हैं। कुछ दूर से विलियम ये सब देख रहा होता है। वो पछतावे में कहता है, खुदा मुझे माफ करे, मैंने क्या कर दिया। किले में हाहाकार। किले के अंदर सुल्तान और उनके सिपाही पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं। कोई भी क्रूसेडर योद्धा उनके सामने ठहर नहीं पाता। इसी समय एक क्रूसेडर सिपाही पालीन के पास दौड़कर आता है और कांपती आवाज में कहता है, हमें भागना होगा, सुल्तान अंदर आ गए हैं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इस पर पालीन अपना सिपाही पकड़कर उस पर गुस्सा करता है। वो दहाड़ता है, मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक इस किले की रक्षा करूंगा। ये अय्यूबी झंडा फहराया जाता है। किले के बाहर हम देखते हैं कि खाजी फाजिल सुल्तान को अय्यूबी झंडा सौंपते हैं। इस दृश्य में सुल्तान की आंखों में समर्पण और शुक्रिया झलकता है। वो कहते हैं, अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। सुल्तान बोरू से पालीन का समाचार पूछते हैं और तभी दृश्य बदलता है। पालीन सुल्तान की ओर बढ़ रहा होता है कि एक नकाबपोश पीछे से आता है और उसे बेहोश कर देता है। ये किला आजाद। बाहर किले की फसीलों पर अय्यूबी झंडा लहरा दिया जाता है और उस पल चारों तरफ गूंज उठता है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो किला जो कभी कुफ्र और अत्याचार की दीवारें उठाए खड़ा था, आज इस्लाम का किला बन चुका है। ये दुआ और जज्बा। आगे एक बेहद खूबसूरत दृश्य आता है। सुल्तान अय्यूबी पौधे के पास खड़े होकर दुआ करते हैं, या अल्लाह इस रियासत को इतनी ताकत दे कि हम जुल्म को मिटा सकें। एक दिन हम फिर कुद्स में इस्लाम का झंडा गाड़ें। इसके बाद सारे साथी वही पौधा पानी देकर अपनी जीत को मुहर लगाते हैं। कोक बोरू मुस्कुराते हुए कहता है, आज का दिन मुबारक है क्योंकि यही दिन हमारे नबी की पैदाइश का दिन भी है, और सलाह देता है कि 12 रबीउल अव्वल की रात कसीदे पढ़े जाएं और गरीबों को खिलाया जाए। सुल्तान
खुशी से सिर हिलाते हैं। ये पालीन की हार और मारिया की चाल। एक कमरे में पालीन होश में आता है। वो हैरानी से पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? जैसे ही उसे समझ आता है, वो मारिया पर चिल्लाता है, तुमने मुझे अबीलेन से क्यों उठाया? मारिया शांति से जवाब देती है, क्योंकि तुम हार चुके हो। अगर किला वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पालीन स्तब्ध रह जाता है। उसकी कमजोरी अब सबके सामने है। ये कुद्स में आर पार की टकराव। कुद्स में लॉर्ड गायथ राजा से शिकायत करता है, सेना ने समय पर साथ नहीं दिया। इसके पीछे एक ही आदमी है, विलियम। विलियम गुस्से में जवाब देता है, अपनी नाकामी का दोष मुझ पर मत डालो। अगर तुम टेम्पलर्स के साथ जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दोनों में झगड़ा भड़क उठता है और राजा उन्हें चुप करा देता है। उसी समय मार्कुस दरबार में दाखिल होता है और कहता है, मेरा काउंट गायब है। राजा सख्ती से कहता है, उसे काउंट मत कहो। जब वो मिलेगा उसकी सजा मैं खुद दूंगा। ये धर्म, जंग और मोहब्बत। शाम के समय सुल्तान और तमाम साथी एक जगह इकट्ठे होकर नात और दरूद पढ़ते हैं। सुल्तान हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना, हमें नबी के रास्ते पर कायम रखना। दृश्य अत्यंत भावुक है। उसी समय खलील सुल्तान को मीला का खत देता है। ये जंग अभी बाकी है। किरक में मीला शादी लियोन से कहती है, अगला निशाना सिर्फ किरक है और उसके बाद कोच। वो साफ कहती है, हम तैयार रहें क्योंकि ये जंग खत्म नहीं हुई। ये महिलाएं और दुआएं। किरक और कुद्स दोनों जगह महिलाएं गरीबों में खाना बांटती दिखती हैं। शमसा एक बूढ़ी औरत को खाना देती है, जो कहती है, तुम्हारे बेटे की आंखें अंगूर की तरह खूबसूरत होंगी। और फिर धीमे से कहती है, सुल्तान पर एक सख्त दौर आने वाला है। शमसा ये सुनकर घबरा जाती है, पर अपने भीतर हिम्मत जुटाती है। ये एपिसोड का समापन। प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मसाला रिकैप्स को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें अगली किस एपिसोड की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।